नमस्कार दोस्तों, फनिक्स में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के ऊपर चर्चा किया था, उसका डेरिवेशन सीखा था। इस वीडियो में हम फाइनाइट पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे। अभी फाइनाइट पोटेंशियल सिस्टम हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इनफाइनाइट पोटेंशियल सिस्टम ये एक बहुत ही आइडियल केस हो जाता है। कोई भी पार्टिकल जब कोई भी पोटेंशियल में कैद होता है, इट डजेंट नेसेसरीली मीन कि उस पार्टिकल के लिए वो पोटेंशियल इनफाइनाइट हो कि उस सिस्टम से वो बाहर आ ही नहीं सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर कैद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, वो न्यूक्लियस से बाहर आ सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल टनलिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वेल, टनलिंग के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द केसेस जहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट रियलिस्टिकली नहीं हो सकता है, ये बताता है। तो हमने इनफाइनाइट पढ़ा ही क्यों, ये आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे। वेल, फिजिसिस्ट का यही काम है कि कोई भी सिस्टम को अगर हम पढ़ना चाहते हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको पहले एकदम सिंप्लीफाई कर दो, एकदम आइडियलाइज कर दो, फिर धीरे धीरे उसमें कॉम्प्लिकेशंस डालना शुरू कर दो। तो अब जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, जो कि आइडियल केस है, इसमें थोड़ा सा हम रियलिज्म ऐड करेंगे। बोलेंगे ये जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट है। तो यहाँ पर हमने एक पोटेंशियल वेल बना दिया है जो कि सिमेट्रिक है, यानी कि ज़ीरो जो है वो बीच में है एंड इस वेल का जो विड्थ है वो a यूनिट्स है। वाई एक्सिस में हम पोटेंशियल दर्शा रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि वेल के अंदर पोटेंशियल ज़ीरो है और वेल के बाहर पूरे रीजन में पोटेंशियल v0 है। अभी सपोज़ एक पार्टिकल है यहाँ पे जिसका एनर्जी E है जो इस वेल के अंदर है। अभी एक चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे कि दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये पार्टिकल का एनर्जी इस पोटेंशियल से बड़ा है, E ग्रेटर दैन v0, या फिर पार्टिकल का एनर्जी v0 से कम है। इस वीडियो में हम ये दूसरे केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम कहते हैं बाउंड स्टेट, और जो पहला वाला केस है जहाँ पे एनर्जी v0 से बड़ा है उसे हम स्कैटर्ड स्टेट कहते हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बाउंड स्टेट के बारे में बात करेंगे, यानी मोस्टली ये जो पार्टिकल है वो इस वेल के पोटेंशियल से बाउंडेड है मोस्टली। अभी इस पूरे सेटअप को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। R1 जो कि -a/2 से -infinity तक जाता है, R2 जो कि पोटेंशियल वेल के अंदर है, और R3 जो कि a/2 से इन्फिनिटी तक जाता है। अब इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो हमारा पार्टिकल था वो कम्प्लीटली बाउंडेड था, यानी कि वो वेल के बाहर जा ही नहीं सकता है। इसके लिए जो भी हमें एनर्जी आइगन वैल्यूज़ मिल रहे थे वो सारे बाउंडेड एनर्जी वैल्यूज़ थे। लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग देखेंगे। यहाँ पर हर एनर्जी बाउंडेड नहीं रहता है, हर जो एनर्जी लेवल्स है वो बाउंडेड नहीं रहता है। तो हमारा ये जो गोल है ये है कि हम जो अलाउड एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है या नंबर ऑफ़ एनर्जी आइगन वैल्यूज़ है वो कैसा दिखता है ये देखेंगे। वेल, आइगन फंक्शंस के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैंने वो गलती से लिख दिया। तो हाँ, गोल है एनर्जी आइगन वैल्यूज़ और कितने नंबर ऑफ़ बाउंड स्टेट्स है ये पता लगाना। तो जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो रीजन 2 है, जो वेल वाला रीजन है, वहाँ से शुरू करेंगे। ऑल्सो लेट अस जस्ट सपोज कि हर रीजन्स में R1, R2, R3 में वेव फंक्शंस अलग है, ठीक है। तो लेट्स जस्ट से R1 में मेरा जो वेव फंक्शन है वो psi1 है, R2 में psi2 है, R3 में psi3 है। तो क्योंकि हम अभी रीजन 2 के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कंसिडरिंग द स्टेट psi2। सो श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, -h×2/2m d2 psi2/dx² प्लस v at region 2 psi2 equals e psi2। अभी हमने ऑलरेडी बोल दिया था कि पोटेंशियल जो है वेल के अंदर ज़ीरो है, तो हमारे पास कुछ ऐसा इक्वेशन आता है। इसे हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ऐसा एक इक्वेशन आता है, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर k
is equal to square root of 2me by h cross square. अब ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो ऑसिलेटरी है, यानी इट विल लुक समवॉट लाइक दिस. अब ऑयलर्स फॉर्मूला के ज़रिए हम इस चीज़ को कॉस और साइन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, राइट? तो इन ऑसिलेटरी सोल्यूशंस को मैं कॉस और साइन के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ. और मैं इसी के टर्म्स में लिखूँगी क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखने में अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल टर्म्स. चलो, अभी हम रीजन 2 के बारे में बात कर लिए थे, अभी हम रीजन 1 और रीजन 3 के बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रीजन 1. तो रीजन 1 में श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा. पोटेंशियल V नॉट है वहाँ पे, इट्स नॉट ज़ीरो. सो चलो रीअरेंज कर लेते हैं और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा. d2 psi 1 by dx square equals k prime square psi 1. यहाँ पर k prime is basically square root of minus 2m by h cross square e minus v naught. तो क्या k prime एक इमेजिनरी नंबर है? सोचिए ज़रा. e नॉट v नॉट से छोटा है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंडर का टर्म वो पॉजिटिव ही रहेगा. सो इट्स अ कम्प्लीटली रियल क्वांटिटी. अभी इसका जो सोल्यूशन है दैट इज़ नॉट ऑसिलेटरी, बिकॉज याद रखना द साइन मैटर्स इन द राइट हैंड साइड. तो पहले वाले केस में जो हम रीजन 2 की बात कर रहे थे वहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस के स्क्वायर साई 2 था, माइनस के स्क्वायर. यहाँ पे के प्राइम स्क्वायर, देयर इज़ नो माइनस साइन. सो साइन मैटर्स. पहले वाले केस का जो सोल्यूशन है वो ऑसिलेटरी है, पर यहाँ पर जो सोल्यूशन है दैट इज़ एक्सपोनेंशियल. नो ऑसिलेटरी टर्म्स इन द एक्सपोनेंट. सिमिलरली रीजन 3 के लिए भी हम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम. यहाँ पर भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल हैव एन एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन. बस कोएफिशिएंट्स को हम डिफरेंट रख रहे हैं. सी और डी के जगह लेट्स जस्ट से इट इज़ एफ एंड ई. यहाँ पे ई कोएफिशिएंट है, ठीक है. ओके, अभी इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं. देखो, हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट कहता है कि जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी लेते हैं वहाँ पर वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इट शुड वैनिश. तो अब साई 1 का सोल्यूशन हम देख लेते हैं. इट हैज़ e to the power k prime x and e to the power minus k prime x. साई 1 जो रीजन है वो एक्सटेंड करता है माइनस इन्फिनिटी तक, यानी जैसे जैसे x माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा वैसे जो टर्म है e to the power minus k prime x that will also start blowing up because minus k prime x means minus k into minus infinity which is like k times infinity blow up हो जाएगा and it is completely unacceptable क्योंकि यहाँ पर हम बाउंड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? But what about e to the power positive k prime x? Well, as it tends to infinity, ये एक्सपोनेंशियली काफ़ी सप्रेस हो जाएगा. तो ये ब्लो अप नहीं हो रहा है, ये सप्रेस हो रहा है. तो दिस इज एक्सेप्टेबल. तो फाइनली हमारे पास रीजन 1 में वेव फंक्शन का फॉर्म विल बी c some coefficient e to the power k prime x. What about region 3? आप थोड़ा पॉज करके सोचिए कि कौन सा टर्म ब्लो अप होगा. Alright, तो x here in region 3 it's tending to infinity because region 3 goes from plus a by 2 to infinity. तो यहाँ पर e to the power positive k prime x that will blow up. So we are not going to be considering this term.
तो द फाइनल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन विल बी साई 3 ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ई टू द पावर माइनस के प्राइम एक्स. सो अब हमारे पास 3 अलाउड सॉल्यूशंस है इन डिफरेंट रीजन्स. द फर्स्ट psi 1 which is c e to the power k prime x, psi 2 which is a prime cos kx plus b prime sin kx, और psi 3 which is f e to the power minus k prime x. चलो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. पानी वगैरह पीना है तो पी लो. और इस ब्रेक में मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ. लेट्स जस्ट कॉल इट द इंटरवल क्वेश्चन. ये जो सिस्टम हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज सिमेट्रिक. जैसे बोला था 0 इज एट द सेंटर, यानी कि हमारे पास ऑल्टरनेट साइन एंड कोसाइन सॉल्यूशंस रहेगा. बट व्हाट इफ इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ एंटी सिमेट्रिक, यानी कि 0 इज़ वन साइड एट वन साइड ऑफ द potential well width is the same but 0 is not at the center, it is at the side. well इसके बारे में हमने कहीं पे तो डिस्कस किया था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में. well you can check that. अगर आप आंसर जानते हो या आपको पता चल गया है तो ज़रा कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो. and that is the end of your break. Babam. Welcome back to the derivation of the finite potential well. जैसे आपने देखा कि psi 2 जो है इट इज़ बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 2 फंक्शंस cos एंड sin जो कि इवन और ऑड है. तो अब हम बाउंड स्टेट्स देखेंगे कि इस सिस्टम में वेव फंक्शंस कैसे दिखाई देगा. सो लेट मी जस्ट क्विकली ड्रॉ द सेम पोटेंशियल वेल ताकि मैं बार बार ऊपर स्क्रॉल ना करूँ. And before applying the boundary conditions in order to know what the bound energy levels look like, let me just show you how it looks like, how the wave functions look like in this system. तो पहला जो ग्राउंड स्टेट रहेगा वहाँ पर एक कोसाइन टाइप ऑफ वेव फंक्शंस दिखाई देगा. एंड इस बाउंड्री के पार यानी कि रीजन 1 और रीजन 3 में जो वेव फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियली डीके होगा ऐसे. नेक्स्ट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट विल बी अ साइन फंक्शन और रीजन्स 1 और 3 में वो ऐसा एक्सपोनेंशियली जाएगा. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल अगेन बी अ कॉस टर्म विच इज़ इवन एंड रीजन 1 एंड 3 में वो स्प्रेड आउट हो जाएगा. ऑल राइट. अभी बाउंड्री कंडीशंस. हमें पता है कि जो वेव फंक्शंस है इट शुड बी कंटिन्यूस, इट शुड बी स्मूथ, और इसीलिए बाउंड्री में इट शुड फॉलो द कंटिन्यूटी, द वेव फंक्शन शुड फॉलो द कंटिन्यूटी ऑल्सो. क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है बाउंड्रीज में इट इज़ नॉट इनफाइनाइट बट फाइनाइट, तो उसका जो डेरिवेटिव है, जो वेव फंक्शन का डेरिवेटिव है दैट शुड ऑल्सो बी कंटिन्यूस. अब हम गौर करेंगे एट द फर्स्ट बाउंड्री एट -a/2. तो यहाँ पर वी हैव 2 वेव फंक्शंस एट द बाउंड्री विच इज़ psi 1 एंड psi 2. सो बाउंड्री कंडीशन बताता है दैट psi 1 इज इक्वल टू psi 2 एट दिस बाउंड्री. सो यहाँ से हमें मिलता है c e to the power k prime minus a/2 should be equal to a cos ka/2. सेकेंड बाउंड्री कंडीशन डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूस. तो चलो दोनों वेव फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम. और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन से हमें मिलता है c k e to the power k prime minus a/2 equals a k sin k a/2. अब यहाँ पर हम बाउंड एनर्जी लेवल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और k प्राइम और k दोनों के पास एनर्जी आइगन वैल्यू का टर्म है. तो इसलिए हमारा यहाँ पे फोकस है k प्राइम और k का रिलेशन देखना. तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करेंगे. साइन ओवर कॉस इज इक्वल टू टैन. तो देखो रिलेशन कुछ ऐसा है, k प्राइम इज इक्वल टू k टैन ऑफ a k/2. चलो ये हमने किया था इवन फंक्शन के लिए एट द बाउंड्री -a/2. अब हम उसी रीजन में ऑड फंक्शंस का बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे.
सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे और इससे हमें एक और रिलेशन मिलता है विच इज़ के प्राइम इज इक्वल टू के कॉट ऑफ के ए बाई टू। तो ये एक बाउंड्री के लिए हमें दो इक्वेशंस मिले। अब हम थोड़ा नोटेशन सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस डिफाइन टू वेरिएबल्स अल्फ़ा एन और आर, जो कि ऐसे दिखेंगे। अल्फ़ा एन स्क्वायर इक्वल्स के ए बाई टू द होल स्क्वायर, और जैसे हमने के को डिफाइन किया था वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर। सो अल्फ़ा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ए ई एन डिवाइडेड बाई 2h क्रॉस स्क्वायर, and r square is defined as ma square v naught by 2h cross square। अब r square माइनस अल्फा एन स्क्वायर को कंप्यूट करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा विच इज नथिंग बट k prime square। So yeah, we got k prime into a by 2 equals square root of r square minus alpha n square। तो चलो वापस इक्वेशन 6 की ओर जाते हैं। इस पूरे इक्वेशन को हम a by 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन 12 से हमें पता है k प्राइम a by 2 क्या है, एंड इक्वेशन 10 से हमें पता है कि k a by 2 क्या है। नाउ सेम ऑड फंक्शंस के लिए भी इक्वेशन 9 को हम a by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, एंड नाउ वी हैव अ मच मोर सिंप्लीफाइड इक्वेशन विच लुक्स लाइक दिस। अब ये जो दो इक्वेशंस है ये सिंपल तो दिख रहे हैं बट ये इतना भी सिंपल नहीं है सॉल्व करना। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग बाय हैंड हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। ओ यहाँ पर कि a by 2 की जगह मैं अल्फा लिख लेती हूँ। ओके चलो अभी ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम डेस्मॉस का इस्तेमाल करेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है इस वेबसाइट का, तो आप ही इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन फंक्शंस है, तीन फंक्शंस। एक है ये LHS वाला रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस अल्फा एन स्क्वायर, एक है ये tan वाला फंक्शन और एक है ये cot वाला फंक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया है y z और x। यहाँ पे x में जो r है इसको मैंने वेरिएबल करके लिया है। अब यहाँ पर हम एनर्जी आइगन वैल्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बाउंडेड एनर्जी आइगन वैल्यूज़, और हमें पता है दैट आइगन वैल्यूज़ आर रियल एंड पॉजिटिव। तो इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के पास ही देखेंगे। अब सॉल्यूशंस क्या क्या रहेंगे। बेसिकली ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है ये कौन से या कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, दोज विल बी द सॉल्यूशंस और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ बाउंडेड एनर्जी लेवल्स। तब यहाँ पर देखो r जब ये 1.54 के बराबर रहेगा तो कितने इंटरसेक्शंस हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम x और y एक्सिस का जो बाउंड्रीज है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्रे डॉट्स अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे 3 ग्रे डॉट्स है जिसमें से 2 बाउंड्रीज पे है, यानी कि सिर्फ एक डॉट है जो कि a tan a लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक बाउंड सॉल्यूशन है। चलो अभी इस रेडियस को और थोड़ा बढ़ाते हैं। चलो यहाँ पे देखो 2.31 में मेरे पास कितने सॉल्यूशंस है या कितने इंटरसेक्शंस है। क्लियरली यहाँ पे 2 इंटरसेक्शंस दिख रहा है। और थोड़ा बढ़ाते हैं रेडियस। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 ही इंटरसेक्शंस है। चलो और थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ पे 3 इंटरसेक्शंस है, यानी 3 बाउंडेड एनर्जी आइगन वैल्यूज। और थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ पर हमें 4 बाउंडेड एनर्जी वैल्यूज मिलता है। तो ज़रा लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ पर एक पैटर्न है, देखो अगर मेरा जो r है दैट इज़ बिटवीन 0 एंड π/2 यानी कि 1.54, वी कैन रीराइट दिस एज r स्क्वायर विच इज़ बिटवीन 0 एंड π/4। इक्वेशन 10 से हमें r स्क्वायर का इक्वेशन पता है और इसे हम v0 के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली हमें v0 के बारे में पता है, r के बारे में नहीं। कमिंग बैक, जब r π/2 से नीचे रहेगा तब हमारे पास एक बाउंड स्टेट है।
अब r अगर π/2 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, यानी कि 3.14, तब हमारे पास 2 बाउंड स्टेट्स आते हैं। r अगर 3π/2 से छोटा रहेगा तब you guessed it, 3 बाउंड स्टेट्स। r जब 2π से छोटा रहेगा तब you guessed it, 4 बाउंड स्टेट्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो r का पैटर्न पता चल गया हमें, v का पैटर्न भी हम पता लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर ये जो पहला वाला केस है इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। सो हियर आई कैन राइट इट एज v लेसर देन π²/2 इंटू h×²/m²। सेकेंड केस में दिस 4 इज बेसिकली 2 स्क्वायर, थर्ड केस में दिस 9 इज 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो द पैटर्न इज अगर v0 it is lesser than n² π² h⁻² 2ma², तब हमारे पास n नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स मिलेंगी। देखिए, फर्स्ट केस में n = 1 यानी कि 1 बाउंड स्टेट, सेकेंड केस में n = 2 था तो हमें 2 बाउंड स्टेट्स मिला, थर्ड केस में n = 3 था तब हम 3 बाउंड स्टेट्स मिला। तो ऐसे ही अगर v0 किसी n² टर्म से छोटा रहेगा तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स के बारे में पता चल गया है, पर एनर्जी आइगन वैल्यूज का क्या वैल्यू क्या है, उसके लिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन फाइनाइट पोटेंशियल वेल एंड मे बी अ फ्यू ऑन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। और इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए कितने नंबर ऑफ बाउंड स्टेट्स रहेंगे, एंड आई थिंक यू कैन कंपेयर व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। बिकॉज फाइनाइट पोटेंशियल वेल में हमारे पास सिर्फ एक बाउंड स्टेट नहीं है, स्कैटर्ड स्टेट्स भी है जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द पार्टिकल इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द पोटेंशियल बट इट कैन टनल थ्रू द पोटेंशियल। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया तो ज़रा लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर आप इधर तक देखे हो तो एक पेंसिल वाला इमोजी कमेंट कर दो, और मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और गुड नाइट।